हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल का साहित्य कई रूपों में मिलता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। आदिकाल में जो अपभ्रंश साहित्य लिखा गया उनमें सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य तीनों ही लौकिक अपभ्रंश में लिखा गया। तो हम आज जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। आदिकाल जैन साहित्य। 8वीं शताब्दी में जैन कवियों ने जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र व वैष्णव अवतारों, एक तो जैन जो तीर्थंकर थे उनके जीवन चरित्र और वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। रास नाम से पद्यबद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। जो जैन कवि हैं, तीर्थंकर और वैष्णव अवतार, इनकी कथाएं रास नाम से वो पद्यबद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि में रास गायन करते थे। रात्रि में जो जैन मंदिर है वहाँ पर रास का गायन किया जाता था। जैन कवि हैं वो गाते थे, श्रावक लोग गाते थे। अब जैन शब्द है क्या, इसका क्या अर्थ है वो देखिए। तो जैन शब्द जीन से बना है जिसका अर्थ है विजय पाने वाला। जैन शब्द है वो जीन शब्द से बना है और जीन का अर्थ है विजय पाने वाला। विजय किस पर? इंद्रियों पर और मन की प्रवृत्तियों पर। तो विजय किसके ऊपर? एक तो इंद्रियों पर और एक मन की प्रवृत्तियों पर। अर्थात इंद्रियों पर और मन की प्रवृत्तियों पर जो विजय पाले वही जीन है और जीन से ही जैन बना है। जैन साहित्य का मूल स्वर है अहिंसा, दया, करुणा, मैत्री, त्याग और अपरिग्रह में सर्वव्याप्त है। तो जैन साहित्य का मूल स्वर हो गया अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री और त्याग और अपरिग्रह। ये जैन साहित्य का मूल स्वर है। अब जैन साहित्य वो 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। तो जैन साहित्य 3 प्रकार का मिलता है। कौन कौन से? एक तो मिलता है साधनात्मक उपदेश परक। साधनात्मक उपदेश परक। इस प्रकार के कवि आते हैं हेमचंद्र, मेरुतुंग, जोइंदु, राम सिंह। ये कवि हैं वो साधनात्मक और उपदेश परक रचना लिखने वाले कवियों में आते हैं। ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर है पौराणिक और चरित्र मूलक। पौराणिक और चरित्र मूलक जैन कवियों ने जो लिखा है उनमें आते हैं स्वयंभू और पुष्पदत्त। स्वयंभू और पुष्पदत्त, इन्होंने पौराणिक और चरित्र मूलक लिखा है। जैसे स्वयंभू ने राम कथा पर लिखा है और पुष्पदत्त ने महाभारत कथा पर लिखा है। इनके बाद में तीसरे प्रकार का आता है श्रृंगार परक व लौकिक काव्य। तीसरा कौन सा हो गया? श्रृंगार परक व लौकिक काव्य। जैसे राहुल की रोड़ाकृत जिसमें नक्शिक वर्णन किया गया है, शिलाकृत ये काव्य है, शिला पर लिखा गया है। और संदेश राशक अब्दुल रहमान का जो संदेश राशक है ये लौकिक काव्य में आएंगे जो श्रृंगार परक हैं। तो ये 3 प्रकार का साहित्य मिलते हैं जैन का। एक तो साधनात्मक उपदेशात्मक और पौराणिक और चरित्रमूलक और श्रृंगार परक व लौकिक काव्य। तो ये 3 प्रकार का काव्य वो मिलता है। अधिकांश जैन साहित्य प्राय गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत में रचा गया। अधिकांश जैन साहित्य है वो पश्चिमी भारत या दक्षिणी भारत जैसे राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में रचा गया। जैन कवियों ने अपने धर्म और विचारों का प्रचार लोक भाषा यानी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में किया है। लोक भाषा में किया है, उसको बोलते हैं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी भाषा में जैन कवियों ने अपने धर्म और विचारों का प्रचार प्रसार किया था। जैन काव्यों में दोहा सर्वत्र लोकप्रिय छंद रहा है। प्रश्न पूछा जाए कि जैन काव्य किस का लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो दोहा छंद है वो सर्वत्र लोकप्रिय छंद रहा है। दोहा के अलावा जो अन्य छंद रहे हैं जैन साहित्य में वो देखिए, तो इसके अलावा पद्दड़िया, त्रोटक और गेय पद भी स्वीकार्य रहे हैं। पद्दड़िया, त्रोटक और गेय पद इनमें भी रचना हुई है। अब जैन कवियों ने कितनी शैलियों में रचनाएं की हैं, तो जैन कवियों की रचनाएं वो 4 शैलियों में मिलती हैं। कितनी शैलियों में मिलती हैं? 4 शैलियों में मिलती हैं। तो वो 4 शैली कौन कौन सी हैं? आचार, रास, चरित और फागु। तो ये क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कै में है आचार।
आचार क्या है? इस शैली में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है। जहां पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी जाती है वो आचार शैली है। इसके बाद दूसरी एक है में रास शैली। तो रास क्या है? रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से सम्मिलित था। संस्कृत साहित्य में रास शब्द का उल्लेख है वो क्रीड़ा और नृत्य से सम्मिलित था। जैन कवियों द्वारा रचित प्रमुख रास काव्यों में प्रेम, विरह और युद्ध आदि लौकिक पक्षों का चित्रण है। तो रास काव्य हैं उनमें प्रेम, विरह और युद्ध आदि लौकिक पक्षों का चित्रण है, वो रास काव्य है। इसके बाद है चरित्र काव्य। तीसरा है चरित्र काव्य। चरित्र काव्यों में प्रसिद्ध पुरुषों की कथा, जो प्रसिद्ध पुरुष हैं उनकी कथा है, उसमें भी धार्मिक रुझान हावी है। धार्मिक रुझान ही ज्यादा इसमें। प्रसिद्ध पुरुषों की कथाएं वो चरित्र में लिखी गई हैं, चरित्र में लिखी गई हैं। इसके बाद है 4 नंबर फागु। फागु व चरित्र काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। फागु और चरित्र दोनों ही काव्य शैली है वो सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है, ये सामान्य शैली है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैन साहित्य को किस प्रकार अपने साहित्य में स्थान दिया है, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धार्मिक स्वभाव की जैन कृतियों का परित्याग करते हुए, जो धार्मिक साहित्य जैन साहित्य है उन रचनाओं का परित्याग किया है। लौकिक स्वरूप की कृतियों और कृतिकारों को अपने इतिहास में स्थान दिया है। जो लौकिक कृतियां हैं या लौकिक कृतिकार हैं उनको ही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया है, और धार्मिक जो स्वभाव की प्रवृत्तियां हैं उनका त्याग किया है, उनको धार्मिक साहित्य कह करके अपने इतिहास में स्थान नहीं दिया है। तो लौकिक स्वरूप की जो कृतियां उनको स्थान दिया है, जैसे हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, मेरुतुंग, विद्याधर, सारंगधर, पुष्पदंत आदि की रचनाओं को अधिक महत्व दिया है। तो प्रश्न आ जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किस प्रकार के जैन कवियों की रचनाओं को शामिल किया है? तो जो लौकिक स्वरूप की रचनाएं हैं उनको शामिल किया है, और धार्मिक स्वभाव की रचनाओं को उनका परित्याग किया है, उनको छोड़ दिया है। तो ये हैं जैन साहित्य और उनकी सामान्य विशेषताएं। अब हम प्रत्येक जो प्रमुख जैन कवि हैं उनका अध्ययन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में जैन साहित्य। जैन साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ा था। अब है जैन साहित्य के प्रमुख कवि। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों में सबसे प्रथम नाम आता है स्वयंभू। जैन साहित्य में सर्वप्रथम नाम आता है स्वयंभू। तो स्वयंभू का समय है 783 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने तो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। इनका समय 783 ईस्वी। उनकी अपभ्रंश में 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। स्वयंभू की अपभ्रंश में 3 रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, जिसके नाम है पौमचर्यु, रिठे नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु, रिठे नेमिचर्यु और स्वयंभू छंद। पौमचर्यु जिसमें राम कथा का वर्णन है, पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश भाषा में राम कथा लिखने के कारण स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आता है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो चाहे यूजीसी नेट हो, कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू, क्योंकि इसमें राम कथा लिखी है। पौमचर्यु राम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद है रिठे नेमुचर्यु और स्वयंभू छंद। इनकी ये 3 रचनाएं हैं। स्वयंभू के बाद में अगले जैन कवि आते हैं पुष्यदंत। इसको पुष्यदंत या पुष्पदंत बोला जाता है। इनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत या पुष्यदंत। इनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है। इन्होंने महाभारत की घटना के आधार पर रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इनको अपभ्रंश भाषा का वेदव्यास कहा जाता है पुष्यदंत को। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं नय कुमारचर्यु,
महापुराण और जस हर चरियु। पुष्पदंत के 3 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? नय कुमार चरियु, महापुराण, जस हर चरियु। तो ये 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हैं। इनके बाद में आते हैं धनपाल। अगले कवि का नाम है धनपाल। इनका समय भी 10वीं शताब्दी माना जाता है। धनपाल की प्रसिद्ध रचना का नाम है भविष्यत कहा, या भविष्यत कथा भी कहते हैं, या भविष्यत कहा भी कह जाते हैं। और अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है ये। अपभ्रंश का लोकप्रिय महाकाव्य है भविष्यत कथा। इसके कवि कौन है? धनपाल। धनपाल के बाद में अगले 4 नंबर कवि आते हैं देवसेन। अपभ्रंश भाषा के या जैन कवियों में चौथे नंबर पर आते हैं देवसेन। उनकी रचना का नाम है श्रावकाचार, जिसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। क्योंकि ये उपलब्ध है इसलिए हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। इसका समय 933 ईस्वी, इसका समय 933 ईस्वी और हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है श्रावकाचार। देवसेन द्वारा रचित है। यह 250 दोहों में लिखा गया है। कितने दोहों में लिखा गया? 250 दोहों में लिखा गया है, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन व गृहस्थ के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है और गृहस्थ के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। दोहों में रचित है ये। तो इनका एक दोहा है, वो नमूने के रूप में, उदाहरण के रूप में देखिए। जो जिन शासन भाषियु सो मई कहियो सारू, जो पावई सही भाऊ करी सो सरी पावई पारू। तो इस तरीके से देवसेन का ये एक दोहा है, उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो श्रावकाचार बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है देवसेन का। इसके बाद में आते हैं शालिभद्र सूरी। अगले जैन कवि हैं शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी का समय है वो 1184 ईस्वी है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो जैन कवियों में महत्वपूर्ण है शालिभद्र सूरी। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास को, जो 205 छंदों में लिखा गया खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये 205 छंदों में लिखा गया है और ये खंड काव्य है। और जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके कवि कौन है? शालिभद्र सूरी। और इसका समय है 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं बुद्धि रास और पंच पांडव चरित्र रास। तो शालिभद्र सूरी की 3 रचनाएं होगी भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास और पंच पांडव रास। ये तीनों ही रचनाएं शालिभद्र सूरी की हैं। इसके बाद में आते हैं आसगु कवि। 6 नंबर पर कौन है? 6 नंबर पर है आसगु कवि। 1200 ईस्वी में इन्होंने लिखा चंदन बाला रास, एक छोटा सा काव्य लिखा चंदन बाला रास, जो 35 छंदों में लिखा गया है। कितने छंदों में? 35 छंदों में लिखा गया है। चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। चौपाई और दोहा छंद में लिखा गया है। कुल 35 छंद है इसमें। 1200 ईस्वी में लिखा गया चंदन बाला रास, जिसके कवि हैं जैन कवि हैं आसगु कवि। इसके बाद 7 नंबर पर जैन कवि आते हैं सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी ने लिखा कुमारपाल नामक काव्य लिखा। तो कुमारपाल नामक काव्य किसने लिखा? सोमप्रभ सूरी ने लिखा। संस्कृत मिश्रित प्राकृत अपभ्रंश भाषा में लिखा गया और दोहा छंद में लिखा गया। ये इसकी खास विशेषता है कि संस्कृत मिश्रित प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में लिखा गया है। कौन से छंद में? दोहा छंद में। तो यह है कुमारपाल काव्य। इसके बाद में 8 नंबर आते हैं जैन आचार्य मेरुतंग। जैन आचार्य मेरुतुंग 8 नंबर है जैन आचार्य मेरुतुंग। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है प्रबंध चिंतामणि। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन या कवि कौन है? जैन आचार्य मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि। इसमें भोज के चाचा मुंज के कहे दोहे प्रसिद्ध हैं। राजा भोज थे, उनके चाचा थे मुंज। मुंज के कहे हुए दोहे प्रसिद्ध हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जा मती पछई संपजई सा मती पहली होय, मुंज भणई मृणावली विघ्न न बैठे कोई। मुंज कहते हैं, हे मृणावली, जो मति बाद में पैदा होती है, कोई भी घटना होने के बाद में जो बुद्धि पैदा होती है, वो अगर पहले हो जाती, पहले प्राप्त हो जाती वो मति, तो मुंज कहते हैं कि विघ्न न बैठे कोई, किसी को कोई विघ्न नहीं हो, किसी को कोई नुकसान नहीं हो। इसके बाद में 9वें कवि हैं जीन धर्म सूरी।
जैन धर्मसूरी की रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास। जैन धर्मसूरी की रचना का नाम है स्थूलीभद्र रास और ये 1209 ईस्वी में लिखा गया है। स्थूलीभद्र रास है, ये 1209 ईस्वी में लिखा गया है। स्थूलीभद्र पहले भोग विलास में लिप्त था और अंत में जैन धर्म में दीक्षा ले लेता है। तो इस तरीके से स्थूलभद्र रास है, ये जैन धर्मसूरी ने लिखा। तो ये प्रमुख जो जैन साहित्य के ग्रंथ हैं या जैन साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनका हम वर्णन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल में जैन साहित्य। जैन साहित्य में अगले कवि हैं हेमचंद्र। 10 नंबर के कवि हैं हेमचंद्र। इनका जन्म गुजरात में हुआ। हेमचंद्र का जन्म गुजरात में हुआ। जैन साधु बनने पर हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये जैन साधु बन गए, जैन धर्म में दीक्षा ली, तब से हेमचंद्र सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, अपभ्रंश भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र सूरी, क्योंकि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखी थी, इसी तरीके से हेमचंद्र ने अपभ्रंश भाषा में व्याकरण ग्रंथ लिखा। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम है शब्दानुशासन और छंदोनुशासन। तो शब्दानुशासन है वो व्याकरण का ग्रंथ है, इसी कारण इनको अपभ्रंश भाषा का पाणिनि कहा जाता है। शब्दानुशासन के बाद में छंदोनुशासन, ये छंद निरूपण ग्रंथ है, ये इसमें छंदों का निरूपण किया गया है। तो हेमचंद्र की 2 प्रसिद्ध रचना होगी, शब्दानुशासन और छंदोनुशासन, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो शब्दानुशासन ही है। ये व्याकरण का ग्रंथ है और शब्दानुशासन के कारण ही ये प्रसिद्ध हुए। इसके बाद अगले कवि हैं विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी की रचना का नाम है रेवंतगिरी रास। ये 1231 ईस्वी में लिखा गया है। रेवंतगिरी रास है, ये 1231 ईस्वी में लिखा गया है। इस काव्य में तिरंथकर नेमिनाथ की प्रतिभा तथा रेवंतगिरी पर्वत, जो गुजरात का पर्वत तीर्थ स्थान है, उस रेवंतगिरी पर्वत का वर्णन किया गया है। यात्रा और मूर्ति पूजा से संबंधित यह ग्रंथ है रेवंतगिरी रास, जिसके कवि हैं विजयसेन सूरी और रचना समय 1231। इसके बाद है सुमति मणि। सुमति मणि ने जो लिखा उसका नाम है नेमिनाथ रास। सुमति मणि ने नेमिनाथ रास लिखा 1213 ईस्वी में। 1213 ईस्वी में लिखा। 58 छंदों की इस रचना में नेमिनाथ का चरित्र व श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेमिनाथ जो तीर्थंकर हुए हैं उनका तो चरित्र वर्णन किया गया है, इनके साथ में श्री कृष्ण का वर्णन भी आता है इसमें। यह अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा गया है। तो सुमति मणि ने जो नेमिनाथ रास लिखा है, ये अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी में लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है? राजस्थानी हिंदी में लिखा है। ये हुए महत्वपूर्ण जैन कवि। इनके बाद में जो अन्य जैन कवि वो देखिए आसगु कवि। आसगु कवि ने लिखा जीव दया रास। इसके बाद है प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक ने लिखा कच्छुली रास। प्रज्ञा तिलक ने लिखा कच्छुली रास। फिर सारमूर्ति हैं। सारमूर्ति ने लिखा जेनी पदम सूरी रास। सारमूर्ति ने कौन सा ग्रंथ लिखा? जेनी पदम सूरी रास। और उदयवंत ने लिखा गौतम स्वामी रास। अंतिम है उदयवंत। उदयवंत ने लिखा गौतम स्वामी रास। तो ये प्रमुख जैन कवि हुए और उनकी रचनाएं हमने पढ़ी।